दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 8 फरवरी ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, एंड में आते आते काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आज पूरे दिन में पूछे गए सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और जो भी बदलाव है उनको भी देखेंगे। और जिनका एग्ज़ाम 9 फरवरी और 13 फरवरी को है उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था दोस्तों, मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत काम आरक्षित है? तो 1/3 काम दोस्तों आरक्षित है। मनरेगा की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 2006 को, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। 2022 में दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि माघी महोत्सव किस त्योहार का दूसरा नाम है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीट हो चुका है, मकर संक्रांति। ये क्वेश्चन पहले जो पूछा गया था वो मैं बता देता हूँ। मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है? पहले ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, तो उसमें माघी महोत्सव ऑप्शन में था। तो अब ये उल्टा करके पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन तो वही है ना, तो रिपीट बहुत हो रहे हैं। रिपीट का अगर आप लोग सारे एनालिसिस को देख के जाओगे तो बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस को करके आ जाओगे। एक क्वेश्चन है, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये करेक्ट कर लेना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी आप लोग नोट कर लेना। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के काल में बनी थी? तो यह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी, तो ये पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ये पूछा गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन दोस्तों लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो जनरल डायर को दोस्तों लंदन में जाकर के गोली मारी थी उधम सिंह जी ने। कब मारी थी दोस्तों? ये डेट भी याद रखिएगा, 13 मार्च 1940 में, तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आप वो सारे क्वेश्चंस एक साथ में पढ़ना चाहते हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग करिएगा। इसके बाद आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। यूट्यूब फ्री वाला जो सेक्शन है हमारा, सेकंड नंबर वाला, इस पर क्लिक करके जाओगे तो इसमें एसएससी जीडी का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें दोस्तों सभी पेपर के एनालिसिस मिल जाएंगे अभी तक के, ठीक है। तो इसको जरूर देख के जाना। जिनका भी एग्जाम है दोस्तों कल है या फिर 13 तारीख को है, एक बार देख के चले जाना, आपके 5 से 7 क्वेश्चन तो रिपीट हो जाएंगे यहीं से ही। और जो हमारी मास्टर पीडीएफ है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के मिल जाएंगे इस वाली पीडीएफ से। और जो हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाली क्वेश्चन की पीडीएफ है 2500 क्वेश्चंस की, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और ये पीडीएफ दोस्तों केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये एक मास्टर पीडीएफ है, तो उसी के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्खा सिंह ने मेडल किस में जीता था? तो 1958 की एशिया गेम की 200 से 400 मीटर रेस में गोल्डन मेडल जीता था दोस्तों मिल्खा सिंह जी ने, ये आपका याद रखना है। कबड्डी खेल में कितना समय होता है? तो 40 मिनट का समय दोस्तों कबड्डी खेल में होता है। कबड्डी का एक मैच 40 मिनट का होता है, जिसमें 20-20 मिनट के दोस्तों 2 भाग होते हैं। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अच्छा, बदलाव की अगर बात की जाए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, जो खेल मतलब कौन सा खेल कितनी देर में खेला जाता है, ये बिल्कुल नया टॉपिक आया है और ये आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 9 तारीख को यानी कि कल, और जो आपका 13 तारीख को एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक बार देख के चले जाना, रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो अनिल चौहान जी बने हैं। इनसे पहले दोस्तों पहले सीडीएस थे बिपिन रावत जी, तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं दोस्तों? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, तो ये आपको नोट कर लेना है। असीम का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सीमित, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था कि क्रिकेट मैच फील्ड पर कितने एम्पायर होते हैं? देखिए जो एक टाइम पे प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, फील्ड की बात करें तो 2 होते हैं, वैसे एक थर्ड एम्पायर होता है और एक होता है दोस्तों रिजर्व एम्पायर। भाई कई बार क्या होता है कि किसी एम्पायर का चोट लग गई या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो कुल मिला के 4 होते हैं, एक्टिव दोस्तों एक टाइम पे 2 रहते हैं। पंजाब के किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं? तो गिद्दा में दोस्तों केवल महिलाएं भाग लेती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
एक क्वेश्चन था लेंथेनाइट तत्वों की श्रेणी में कितने तत्व होते हैं, तो 14 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भुजी भांग न होना मुहावरे का अर्थ है कंगाल होना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 से 1968 के बीच में दोस्तों हुई थी। मोहिनीअट्टम में कुल कितने स्टेप होते हैं, देखिए ये एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है ना वो बहुत बदला बदला लग रहा है, कि जैसे जैसे आपके बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है या फिर कौन इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्तों डीप नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये लगभग कितने स्टेप है, तो इसमें एक बच्चे ने बताया कि 80 ऑप्शन थे। मैंने भी थोड़ा सर्च किया तो 80 ही इसमें दोस्तों स्टेप्स आ रहे थे। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो अमीटर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बजट किसके लिए पेश होता है, तो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दोस्तों सरकार की प्राप्ति और खर्चों के बारे में बताने के लिए दोस्तों बजट पेश होता है ना। 3 साल में गरीबी से ऊपर उठाने के लिए कौन सी योजना शुरू हुई है, तो ये कोई ऐसी योजना मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी योजना है, तो दोस्तों ये शायद क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, फिर ऐसे ही पूछा गया होगा तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाया बच्चा, है ना। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री हेमंत सोरेन दोस्तों राइट आंसर रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों मतलब फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैं पिछले 4-5 दिन की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ थर्ड और सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में मुख्यमंत्री राज्यपाल आर्टिकल ये सब पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा बदलाव है दोस्तों वो फर्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों जो है वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची है। केरल का विशु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ कम से कम भी 4 से 4 बार तो रिपीट हो चुका होगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमाते फिराते हैं इस क्वेश्चन को, वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, यही सब क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ, तो दंग रह जाना अर्थात आश्चर्य होना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। सागर का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों सरिता, ये आपसे पूछा गया था। दक्षिण एशिया खेलों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो शामिल है वो मैं बता देता हूँ। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान है, नेपाल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव और श्रीलंका है। तो इनके अलावा जो भी आपके ऑप्शंस में दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, दोस्तों नहीं है तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाते, बट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची है, तो नोट कर लीजिएगा। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो पास रहकर कस देना, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों का उल्लेखित करती है 7वीं अनुसूची। दोस्तों इसमें 3 सूचियां हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या पता है नेक्स्ट शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाए। तो 3 सूचियां कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस त्योहार पर छठ अच्छा यहाँ पर था दोस्तों छठ पूजा किस त्योहार पर, ये शायद ऊपर का मिस हो गया हमारा। तो छठ पर दोस्तों छठ माता और सूर्य देव की पूजा होती है, ये आपका याद रखना है। और इस वर्ष 2023 में छठ पूजा दोस्तों 17 नवंबर से 20 नवंबर तक समाप्त होगी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी नोट कर लेना। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी 2 से 4 बार तो रिपीट हो चुका है अभी अभी में, तो केरल दोस्तों राइट आंसर रहेगा। ओके में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होता है, सॉरी यहाँ पे ये होगा दोस्तों हॉकी में, है ना। हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होता है, तो 30 मिनट। देखिए हॉकी मैच जो होता है ना कुल 60 मिनट का होता है, तो इसमें प्रत्येक 15-15 मिनट के दोस्तों 4 हिस्सों में खेला जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ये बिल्कुल दोस्तों 4th या 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये केवल अभी नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार देख के चले जाना। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, ये भी नोट करके चले जाना। 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है।
बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा किस महीने में मनाया जाता है? तो छठ का पर्व दोस्तों कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। देखिए प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी दोस्तों? ये की थी हरिसेन द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। हरिसेन दोस्तों सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये भी आपको याद रखना है। हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न था एक, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल को कौन लगाता है दोस्तों? राष्ट्रपति जी, ये भी आपको याद रखना है। त्रिपुरा का खर्ची उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 7 दिनों तक दोस्तों ये मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना। देखिए एक क्वेश्चन था कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम दोस्तों राइट आंसर रहेगा। फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। राक्षस को खालिस्तान ने वरदान दिया था? तो भगवान शिव ने दोस्तों, ये भी ऑप्शन में आपको दिया गया था। राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों आपातकाल लगा सकता है। आपातकाल से संबंधित क्वेश्चन एक बार देख के चले जाना। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल से हो जाएगा, ये भी आपसे पूछा गया था। ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था दोस्तों? 1970 में, और ये दूध का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने से संबंधित था, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। और त्रिपुरा में खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा होती है दोस्तों? 14 देवताओं की पूजा होती है, एक बार ये देख लेना आप लोग, ठीक है। क्या पता ये पूछ ले कि किस किस देवता की पूजा होती है। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की थी? तो वंदे मातरम की दोस्तों रचना की थी, ये आपको याद रखना है। क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का संबंध दोस्तों रैकेट से हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द? तो देवराज, अमरप्रीत, अमरनाथ, ठीक है, पुरंदर, देवपति, ये आपके राइट आंसर रहेगा, ये भी आपको याद रखना है भाई। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने शुरू की थी? तो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी 7 सितंबर 2022 तमिलनाडु से, तो ये आपको याद रखना है। 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। अब इसकी पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर अभी तक के जितने भी पेपर एनालिसिस हुए हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ओनली टॉप स्टडी ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग करिएगा, तो आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है, इसमें जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिल जाती है, करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाती है, और हमारी जॉब से अपडेटेड जो भी न्यूज़ होती है दोस्तों वो भी मिल जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस। मतलब काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए ऐप, तो इसको फटाफट डाउनलोड कर लेना। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की हमारी मास्टर पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं 150 रुपीज़ में। इसको आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सअप नंबर से ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो, और वीडियो को लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।